बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में लास्ट टाइम हमारा डाइवर्सिटी अमंग एनिमल खत्म हो गया। अभी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 जो बॉटनी का चैप्टर है हमारे पास। इसमें 3 टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, नंबर 2 पे रिस्पिरेशन और नंबर 3 पे हमारे पास फोटो रिस्पिरेशन। ये 3 के 3 टॉपिक पढ़ने। इस मर्तबा एग्जाम में इनमें से कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ, तो ये तीनों हमने डिटेल में पढ़ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे लॉन्ग में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम हमारे पास है बायो एनर्जेटिक। बायो मींस लाइफ, एनर्जेटिक मतलब एनर्जी। लाइफ का एनर्जी से लिंक कर दो तो ये बायो एनर्जेटिक बन जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन हमारे पास है कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन। कैप्चरिंग का मतलब हासिल करना, कन्वर्जन का मतलब तब्दील कर देना। किस चीज को कैप्चर किया जा रहा है, किस चीज को कन्वर्ट किया जा रहा है? एनर्जी को। एनर्जी को पकड़ना और एनर्जी को कन्वर्ट कर देना। और वो कहां पर हो रही है? लाइफ में हो रही है। तो लाइफ में ये एबिलिटी है कि वो एनर्जी को कैप्चर भी कर सकती है और एनर्जी को कन्वर्ट भी कर सकती है। इसी को हम बायो एनर्जेटिक कहते हैं। इसी के मिलता जुलता एक लॉ हम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली जो हमारे पास बायो एनर्जेटिक है ये इसी लॉ को ओबे करता है। ये लॉ भी हमें ये कहता है कि एनर्जी को ना ही पैदा कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और यहाँ पर बेसिकली यही हो रहा है, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, खत्म नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट हो रही है, कौन इसको पकड़ रहा है, क्या इसके साथ हो रहा है। तो इसको हम बिल्कुल जीरो से इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। देखो, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, हम हो, प्लांट्स हो, जो भी हो, सबके अंदर क्या होती है? एक्टिविटीज होती हैं। अब एक्टिविटीज जैसे लेट सपोज मैं बोल रहा हूं, ये भी एक्टिविटी है। हमारा जो सेल है उस सेल में कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम गोल्जी बॉडी के पास कोई चीज भेज रहा है, वो भी एक्टिविटी है। तो हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती रहती है, एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती रहती है? एक्टिविटीज। और एक्टिविटी के लिए इनको क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और इस दुनिया में एनर्जी कहां से आती है? इस दुनिया में एनर्जी का एक ही सोर्स है और वो क्या है? लाइट, जो आती है सन से। जो सूरज है ना, सूरज की रोशनी हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब उसी से इस दुनिया में एनर्जी आती है। तो लाइट जब आती है, अब यहां पर कोई ऐसे जानदार हैं, कुछ ऐसे जानदार हैं जिन्हें कहा जाता है फोटो ऑटोट्रोफ्स। ये जानदार लाइट की मदद से अपना फूड बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, इसमें हमारे पास प्लांट्स भी आते हैं, इसमें हमारे पास एल्जाई भी आती है और कुछ टाइप का बैक्टीरिया भी हमारे पास फोटो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। तो लाइट हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको ये जानदार कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद वो इसको चेंज कर देते हैं फूड में। फूड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फूड हम जो खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है और लाइट भी एनर्जी है। तो यहाँ पर इन जानदारों ने क्या किया? एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। पहले उन्होंने लाइट को कैप्चर किया, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया फूड में। अब ये फूड कौन खाते हैं? हीटरोट्रोफस, मतलब हम भी हीटरोट्रोफिक हैं। हम फिर जाके ये वाला फूड खाते हैं। अब देखो, फूड एनर्जी, फूड हम खाते हैं, वो फूड की डाइजेशन होती है, फिर उस फूड से हमें एटीपी मिलती है। अब देखो, पहले फूड की फॉर्म में एनर्जी थी, अब एटीपी की फॉर्म में एनर्जी आ गई, तो यहां पर भी एनर्जी क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। तो हमने भी कौन सा प्रोसेस किया? बायो एनर्जेटिक का प्रोसेस किया। तो बेसिकली ये इसका इंट्रोडक्शन है कि लाइफ में एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है और इसी को हम बायो एनर्जेटिक कहते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस करना एक टॉपिक है जिसको कहते हैं फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी तो आप जानते होंगे, एटीपी हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल है जो एनर्जी देता है। तो ये एनर्जी देता तो है, लेकिन ये खुद किस तरह से बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोस्फोराइलेशन। अब फोस्फोराइलेशन 3 टाइप्स का होता है, मतलब 3 ऐसे रिएक्शंस हैं जिसके जरिए फोस्फोराइलेशन हमारे पास होता है। पहला हमारे पास
फोटोफोस्फोराइलेशन या फोटो मीन होता है लाइट, तो मतलब इस फोस्फोराइलेशन में लाइट इन्वॉल्व हो रही है। तो ये होता कहां पर है? ये होता है थाइलाकोइड, थाइलाकोइड क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर ये लाइट से एनर्जी लेके थाइलाकोइड में फॉर्मेशन करते हैं एटीपी की। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में देखें तो ये कहां पर होता है? ये होता है क्रिस्टाइल में। हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टाइल कहते हैं, वहां ऑक्सीडेशन होती है, तो वहां पर ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होती है। और इनको एनर्जी कौन देता है? ऑक्सीडेशन। और इनको एनर्जी कौन देता है? लाइट देता है। हो गए दो टाइप के हमारे पास फोस्फोराइलेशन। लास्ट हमारे पास है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट क्या होता है? अब हम जो फूड वगैरह जो कुछ भी खाते हैं वो जब डाइजेस्ट हो जाता है तो छोटे छोटे जब सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो वो सबस्ट्रेट क्या करते हैं? एक सबस्ट्रेट गिव करता है फॉस्फेट भी और एनर्जी भी दूसरे सबस्ट्रेट को, ताकि दूसरा सबस्ट्रेट क्या बना सके? एटीपी बना सके। ऊपर वाले जो दो है ना, इनके हम रिएक्शंस देखते हैं। अच्छा, एटीपी को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरी इनको एनर्जी चाहिए होती है। अब चाहे वो एनर्जी लाइट से मिल जाए या ऑक्सीडेशन से मिल जाए। अब देखो हमारे पास है एडीपी। एडीपी हमारी बॉडी में मौजूद होता है, इसके साथ फॉस्फेट अटैच होता है, और इन दोनों का रिएक्शन कौन करवाता है? लाइट करवाता है, जो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये दो फॉस्फेट है, तीसरा फॉस्फेट मिलकर क्या बन जाते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनिन के साथ मतलब 3 फॉस्फेट लगे हुए, एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट लगे हुए। अब ये एडीपी एक फॉस्फेट लगेगा और ये ऑक्सीडेशन इनको एनर्जी देगा, तो इससे भी हमारे पास क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। एटीपी को बनने के लिए दो चीजें चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए और एनर्जी चाहिए। अब चाहे वो लाइट से मिले या ऑक्सीडेशन से मिले। अच्छा, यहां मैंने लिखा हुआ पीआई। आई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक, मतलब ये फॉस्फेट हम जो यहाँ पे ले रहे हैं वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जो किससे मिलता है? H3PO4 से मिलता है। तो जब एटीपी बन रहा होता है, एटीपी बन रहा होता है, उसमें जो फॉस्फेट आता है वो इनऑर्गेनिक होता है। लेकिन एटीपी जब बन जाता है, इसमें से अगर फॉस्फेट को रिमूव करें तो ये फॉस्फेट हमारे पास ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एटीपी जब बन रहा होता है तब फॉस्फेट इनऑर्गेनिक वाला आता है, जब एटीपी बन जाता है, जब वो फॉस्फेट देगा तो वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको इस तरह से डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सबसे मेन फर्क किसका है? वो हमारे पास फर्क है कार्बन का। अब एटीपी का स्ट्रक्चर देखें तो एटीपी में हमारे पास आता है 5 कार्बन शुगर। एटीपी बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है ना, यहाँ पे एडेनिन लग जाएगा और ये 3 फॉस्फेट लग जाएंगे, 1 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट 3 फॉस्फेट। ये एडेनिन है और ये हमारे पास 5 कार्बन शुगर। तो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 कार्बन शुगर। तो 5 कार्बन शुगर एटीपी से जब फॉस्फेट निकालोगे तो ये क्या है? कार्बन है, तो ये एटीपी हमारे पास ऑर्गेनिक है। लेकिन जो इसके पास आ रहा है H3PO4 से, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो एटीपी जब बन रहा होता है तो उसके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है, लेकिन जब बन जाता है वो किसी को फॉस्फेट देगा तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक फॉस्फेट हो जाता है। तो ये दो टाइप की रिएक्शन हो गए। अच्छा, एक एटीपी को बनाने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी कितनी होती है? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल को बनाने के लिए 7.3 किलो कैलोरी पर मोल हमें एनर्जी चाहिए होती है। एटीपी को बनने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है, तो फिर जब एटीपी टूटेगा तो फिर वो इतनी एनर्जी को रिलीज भी करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास आज का टॉपिक था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि बायो एनर्जेटिक क्या है, लाइफ एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट करती है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोसेस है जिसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।